रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर देखने के बाद जहां हिंदुस्तानियों को अपनी इंटेलिजेंस पर गर्व हुआ था, वहीं अल्फा देखने के बाद पाकिस्तानियों की आंखों में खुशी के आंसू आ जाएंगे। क्योंकि धुरंधर का बदला जो पाकिस्तान खुद नहीं ले पाया, वो काम YRF ने अपनी इस अल्फा से कर दिया है। इन्होंने पाकिस्तानी एजेंट को हमारी इंडियन आर्मी में ऐसे घुसा दिया जिसे राह चलते किसी को भी बिना बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के भर्ती कर लिया जाता हो। मजे की बात यह है कि वो बंदा प्रमोशन पाकर टॉप रैंक पर भी पहुंच जाता है, रोज चीफ से ट्रेनिंग लेता है, आर्मी में रहकर ही ये सारा का सारा भांग घोषणा कर रहा होता है। लेकिन ये ना तो इंडियन आर्मी और ना ही रो किसी की नजरों में नहीं आता और ना ही इसे कोई पकड़ पाता है। और तो और इंडियन आर्मी का भरोसा जीतने के लिए ये अपने ही लोगों पर मतलब पाकिस्तानियों पर अटैक करवाता है। मतलब इंडियन आर्मी ने अब तक जितने भी ऑपरेशंस किए थे, एयर स्ट्राइक हो गया, सर्जिकल स्ट्राइक हो गया और ये जो अभी ब्रह्मोस चले थे, ये सारे के सारे हमले इस भाई ने करवाए हैं अकॉर्डिंग टू दिस। मतलब ये सारे सीन नहीं है मूवी में, बट ये बोलता है कि भाई मतलब यहाँ तक पहुंचने के लिए मैंने कई पाकिस्तानियों की बलि दी है। मतलब पूरी फिल्म में एक पाकिस्तानी जासूस हमारे पूरे सिस्टम को अकेले ही मामू बना रहा होता है। लॉजिक का ऐसा मर्डर देखना है ना, तो फिल्म का ये शॉट जरूर देख लेना। इस फिल्म में एक सीरम बनाते हैं जो किसी भी सोल्जर को एक सुपर सोल्जर मतलब कैप्टन अमेरिका बना देता है, ठीक है। तो उस सीरम का नाम होता है अल्फा, ओके, इतना याद रखो। और जब ये सीरम बन जाता है और कुछ सोल्जर्स के अंदर इस सीरम को डाला जाता है, तो सारे के सारे सोल्जर सुपर सोल्जर बन भी जाते हैं। वो दूर से सुन सकते हैं, गोलियों को देख सकते हैं। लेकिन कुछ समय बाद ही इसके साइड इफेक्ट से सारे के सारे सुपर सोल्जर्स मर जाते हैं। लेकिन अनिल कपूर जो खुद छाती ठोक कर बोलता है कि इस सीरम को लेने के बाद उसकी एक कमजोर आंख बिल्कुल ठीक हो गई है, जो मतलब डॉक्टर सारा बोल चुके थे कि अब ये सही नहीं हो सकती, उस सीरम की वजह से इसकी आंख वापस से रिकवर हो चुकी है। लेकिन जिस सीरम की वजह से वो सारे के सारे सुपर सोल्जर्स मर चुके हैं, यहाँ पर अनिल कपूर अभी भी पूरी फिल्म में जिंदा घूमता है, उसे कुछ होता ही नहीं है। क्योंकि खुद डायरेक्टर स्क्रिप्ट लिखकर भूल गया कि अनिल कपूर ने भी ये चूरन चाटा है। खैर लॉजिक ढूंढना तो हमने पहले ही छोड़ दिया था। अब देखो 27 जुलाई 1997 कारगिल वॉर के ठीक एक दिन बाद शहीदों के पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटे हुए हैं। जो चीफ है वो शोक मना रहे हैं, अकेले हैं, कोई भी वहां पर और शोक मनाने के लिए नहीं है। फिर भी माहौल एकदम सीरियस होना चाहिए था। लेकिन तभी पीछे से ये पाकिस्तानी एजेंट आता है और शुद्ध हरियाणवी टसन में बोलता है, गुरुजी टॉप सीक्रेट प्रोग्राम है यू, हम अपने सैनिकों को बचा लेंगे, आपका अप्रूवल चाहिए मन्ना है। अबे केले के छिलके, वहां देश के शहीदों की शोक सभा चल रही है और तू वहां अपना चूर्ण बेचने आ गया। और इनका लॉजिक तो स्विगी की डिलीवरी से भी ज्यादा फास्ट है। बिना किसी डॉक्टर या साइंटिस्ट की टीम के, नो टेस्टिंग नो ट्रायल्स, एक झोला छाप साइंटिस्ट पकड़ा और रातों रात ये सुपर सोल्जर सीरम बना देता है। जब डीआरडीओ की अप्रूवल का सवाल आता है तो जवाब आता है, डीआरडीओ के अप्रूवल में तो लेट हो जाएगा जी। और जब ऑफिशियल्स इसका रिस्क पूछते हैं कि भाई कोई इसका साइड इफेक्ट होगा कि नहीं होगा, तो ये जो पाकिस्तानी एजेंट है वो छाती ठोकर कहता है, नो गुदा नो ग्लोरी। अब जब डायलॉग गुदे से शुरू हुआ ही है तो आलिया भट्ट कैसे पीछे रह सकती है। जब चीफ उससे कहता है कि विलन जंगल का शेर है, तो आलिया कहती है, शेर तो सिर्फ एक्टिंग करता है, खूंखार होने की, असली शिकार तो शेर नहीं करती है, और मेरा नाम तो सीता है। मतलब कहीं से मिक्स हो रहा है, ये कहीं से इसका जोड़ तोड़ बैठ रहा है, कहां से क्या राइम हो रहा है, कहां से इसका कुछ भी मेटाफर पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मतलब शेर शेरनी शिकार और सीधे सीता माता, क्या कनेक्शन है भाई। खैर लॉजिक ढूंढना तो हम इसमें पहले ही बंद कर चुके हैं। एक्शन कोरियोग्राफी तो ऐसी है जैसे नुक्कड़ नाटक चल रहा हो, गुंडे हथियार लेकर पोज मार रहे हैं कि आओ बहन पहले मार लो। तो ऐसे ही बिना किसी सिर पैर के ये बिना लॉजिक की पूरी मूवी चलती रहती है, ठीक है। लेकिन जब लास्ट में बेबी देओल का कैरेक्टर और आलिया भट्ट आमने सामने होते हैं, तो इस लड़ाई में बेबी देओल को इस सुपर सोल्जर होने से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और खूंखार दिखाते हैं। मतलब एक तरफ सुपर सोल्जर का सिरम पीकर बैठी आलिया भट्ट और दूसरी तरफ एक नॉर्मल ह्यूमन विलन जो उसे ऐसे कूट रहा है जैसे मोहल्ले की लड़ाई हो। सुपर सोल्जर यहाँ मार खाते खाते बिल्कुल कार्टून बन जाता है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा हिडन इनसाइड है, देखो, जिसे बड़े बड़े क्रिटिक्स मिस कर रहे हैं, वो है द स्टार फिश बबल। हिंदी सिनेमा इस समय बिल्कुल आर्थिक संकट में है, क्योंकि प्रोडक्शन और अच्छे वीएफएक्स राइटर से ज्यादा पैसा स्टार्स की फीस पर उड़ाया जा रहा है। आलिया की भारी भरकम फीस ने इस फिल्म के विजुअल स्केल को इतना छोटा कर दिया कि 300 करोड़ की फ्रेंचाइजी एक सस्ती कम बजट वाली स्पाई फिल्म जैसी दिखती है। ऊपर से आदित्य चोपड़ा का बिना हाइप के रिलीज करने वाला मार्केटिंग दाव इसे ओपनिंग डे पर ही रेस से बाहर कर दिया है। इस समय बॉक्स ऑफिस पर इसके सामने रणवीर सिंह की धुरंधर एक महाविजेता की तरह खड़ी है,
जिसने वाईआरएफ को पछाड़कर भारत के हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म फ्रेंचाइजी का खिताब अपने नाम कर लिया है। अगर अल्फा पूरी तरह से क्रैश हो जाती है तो ये स्पाई यूनिवर्स के फ्यूचर प्रोजेक्ट जिसे पठान 2 टाइगर वर्सेस पठान की ब्रांड वैल्यू को 40 से 50% तक गिरा सकती है। दर्शक अब टाइगर 3 और वार 2 के बाद ब्रांड फटीग और कॉर्पोरेट बुकिंग से फर्जी आंकड़ों के कारण थिएटर से दूर भाग रहे हैं। एक्सपर्ट लोग इसे क्रिंज फेस्ट कह रहे हैं। ऋतिक रोशन के कैमियो पर बने मीम्स मुख्य किरदारों से ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं और रेडिट पर इसके खोखले पीआर नैरेटिव की धज्जियां उड़ाई जा रही है। फिल्म में आलिया की परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा क्रिंज है कि आप थिएटर में 40 मिनट भी नहीं टिक पाओगे। देखो मेरा तो माथा भिन्ना गया था भाई इसे देख के। आप लोग अपना पैसा बचाओ और घर पर बैठो। अगर ये रिव्यू अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।